बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो मैं आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स आई हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये जो जिन्होंने एफएससी की है और उसके बाद जिनके पास जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की डिग्रीज़ हैं, वो यहाँ पर लाजमी अप्लाई करें। और बहुत अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जो है वो अच्छा होगा और आप इसमें मेरिट पर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट है 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। तो 6 अप्रैल को जो है वो स्टार्ट होगी और 13 अप्रैल जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और इसमें एक चीज़ का खास क्या रखना है कि कैंडिडेट्स के पास जो है वो नादरा का स्मार्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं है, सिंपल कार्ड बना हुआ है या आपका बेफाम है, तो जल्दी से जो है वो नादरा का स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिएगा ताकि आपके लिए जो आसानी हो और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकें। अब सबसे पहले है जी परमानेंट कमीशन, ठीक है। परमानेंट कमीशन में क्या है, 157 जनरल ड्यूटी पायलट है, जीडी पायलट जिसे हम कहते हैं। अब उसकी एज कितनी चाहिए, तो 16 से 22 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। सिर्फ मेल सिटीज़न हैं, अनमेरिड हों, 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, ठीक है, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन 6/6 आपको पता है, विदाउट ग्लासेस। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर ए लेवल अगर है तो विद फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अब उसके बाद एफएससी विद फिजिक्स है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मैथ स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर एंड बायोलॉजी। अब अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको बल्कि अवार्ड मिलेगा बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 103 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, उसकी भी एज जो है वो बिल्कुल सेम है, नेशनलिटी भी बिल्कुल सेम है, मेरिट स्टेटस भी बिल्कुल सेम है, हाइट भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्वालिफिकेशन में फ़र्क है थोड़ा सा कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर ए लेवल है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अब उसके बाद एफएससी विद फिजिक्स मैथ एंड कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास डिप्लोमा, अगर इनमें से कोई भी डिप्लोमा है तो वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है वो डिटेल्स देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 113 एयर डिफेंस कोर्स है, उसमें एज बिल्कुल सेम है, मेल सिटीज़न अप्लाई कर सकते हैं, अनमेरिड है और हाइट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिर्फ क्वालिफिकेशन में फ़र्क है, ठीक है। और 60% जो है वो मार्क्स आपके मस्ट हैं और ये आपकी जो है वो तमाम है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये 32 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है। अब एज सेम है, नेशनलिटी सेम है, मैरिट स्टेटस सेम है, हाइट सेम है। क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आप देख लें कि क्वालिफिकेशन के लिहाज से किस तरह जो है वो ये रिक्वायरमेंट है, इसको आप जो है वो डिटेल देख लीजिएगा। अब ट्रेनिंग पीरियड जो है वो आपका 4 साल होगा। अब 115 लॉजिस्टिक्स जो कोर्स है उसकी जॉब्स हैं, एज आप देख सकते हैं, नेशनलिटी भी सेम है, मेरिट स्टेटस भी सेम है, हाइट भी सेम है। अब क्वालिफिकेशन आपके सामने है, ये इसको जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है वो इसकी डिटेल्स हैं। अब उसके बाद ये आपका जो है वो ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 साल होगा। अब इसी तरह अब इसी तरह ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की हैं। उसके बाद देखेंगे एजुकेशन ब्रांच है, तो एज कितनी है जी, 21 से जो है वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मेल सिटीज़न के लिए है। मेरिट स्टेटस भी आप देख सकते हैं, हाइट भी आपके सामने मेंशन है और रैंक आपको जो है वो पायलट ऑफिसर फ्लाइंग ऑफिसर का दिया जाएगा। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट एमबीए होना चाहिए, 18 ईयर्स, ये सारी डिग्रीज़ हैं। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएस एमफिल कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, एमएस एमफिल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या 2.5 जो है वो सीजीपी होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड आपका होगा वो होगा 24 वीक्स। अब एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है, उसमें कितनी है कि एज आपकी 18 से 30 साल है, नेशनलिटी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट स्टेटस मेरिड है, हाइट आपकी इतनी है और रैंक आपका फ्लाइंग ऑफिसर है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, बीएस साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका जो है वो सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल है और सेकंड डिवीजन इसमें भी होनी चाहिए और इसका भी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो सेम है। अब उसके बाद लॉजिस्टिक ब्रांच है, उसमें भी 18 से 30 साल है, मेल अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज हाइट भी मेंशन है और रैंक भी मेंशन है। यहाँ पे कौन कौन क्वालिफिकेशन है कि मास्टर इन लॉजिस्टिक होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीबीए एमबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससीएस बीएसआईटी बीसीएस बीएसई एमसीएस या एमएसआईटी। तो मास्टर बीएस कोई भी इनमें से जो है वो डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इनमें से कोई भी जो है वो अप्लाई, इसका भी जो है वो सेम ट्रेनिंग पीरियड होगा। अब आईटी ब्रांच है, 18 से 30 साल है, मेल सिटीज़न है, मेरिड और अनमेरिड दोनों कर सकते हैं। इसमें जो आईटी के रिलेटेड जो डिग्री होगी वो ये तमाम डिग्रीज़ जो है वो मेंशन है, इसको आप जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। ये तमाम डिग्रीज़ जो है वो ये लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद
अब नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट्स ब्रांच। अब अकाउंट्स ब्रांच में क्या 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल सिटीजन्स हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों कर सकते हैं, 5 फुट 4 इंच वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर जो है वो इसका रैंक होगा, और क्वालिफिकेशन क्या है, BCom, BBA, BS कॉमर्स, और ये तमाम जो है वो डिग्रीज़ वाले जो है यहाँ पर जो मेंशन है ये यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स ही ट्रेनिंग पीरियड इसका, और अगर इन एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो आप एक मरतबा इसको देख लें अच्छे से, और इसका जो वो लिंक मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख के जो है वो सारी इन जो ये वाली कंडीशंस हैं वो पढ़ सकते हैं। अब इसका अप्लाई का तरीका बहुत ही आसान है कि आपने ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पे, जो मैं नीचे लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, ठीक है, फॉलोड बाय एकेडमिक टेस्ट। फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट्स थ्रू ई टेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद देखें कि जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक एंड AST जो है वो इंग्लिश और फिजिक्स होगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ होगा। और 133 में जो है वो एकेडमिक टेस्ट होगा, जो आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद अगर आप ये क्लियर कर जाते हैं तो आपका इनिशियल मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है, IN सेंटर में। फिर अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको ISSB के लिए बुलाया जाएगा। अब टेस्ट इंटरव्यू बाय कोहाट हो सकता है, गुजरांवाला हो सकता है, मलीर है या कोयटा, ये 4 जो है वो सेंटर हैं ISSB के लिए। फिर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो है वो इनके मेन कैंट जो इनका बोर्ड है लाहौर में। फिर फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, कैंडिडेट्स ओनली। फिर इंटरव्यू जो होगा हेडक्वार्टर पे स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो है वो, और उसके बाद जो है वो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। अब उसके बाद ये तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि देखें कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग PF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर ऑल अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल जो है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एंड उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो मार्कशीट और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए जो टेस्टेड हो। फिर उसके बाद सेल्फ जो है वो नादरा स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, या फादर का या मदर का, या ओल्ड NIC फॉर्म भी जो है वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये इनके जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है कि ये देखें, ये तमाम डिटेल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब इसमें अप्लाई का तरीका बहुत ही आसान है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई नाउ, प्रिंट स्लिप, चेक रिज़ल्ट। तो आप अगर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि अप्लाई ऑनलाइन नाउ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर इसकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट का ये देखें, ये तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर आप इसको जो है वो देंगे, कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अब फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या नीचे कमेंट करना चाहते हैं तो बताएं, तो हमें अपनी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट से जो है वो आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसका फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफिज़।